बिहार की राजनीति में आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू तीन पार्टियों का चुनावी गणित ऐसा रहा है कि इनमें से अब तक अकेले तो कोई सरकार नहीं बना सका है, लेकिन जैसे ही कोई दो दल मिल जाते हैं उनकी सरकार बन जाती है। कम से कम सन 2005 से लेकर अब तक हुए 3 विधानसभा चुनाव के नतीजे तो यही कहते हैं। हालांकि इस बार एनडीए और महागठबंधन के अलावा छोटी पार्टियों के 2 नए गठबंधन भी मैदान में हैं। ऐसे में सबको चुनाव के नतीजों का इंतजार है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार गठबंधनों की भी परीक्षा होगी। छोटी बड़ी सभी पार्टियां गठबंधन का हिस्सा होकर चुनाव लड़ रही हैं। कुछ दल चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले ही साथ आ गए, तो कई दलों ने चुनावों की घोषणा के बाद तालमेल का ऐलान किया। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू तो हैं ही, लेकिन 2 नए दल भी साथ आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी। ये दोनों ही दल आरजेडी के सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के तहत महागठबंधन का हिस्सा बनने वाले थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इन्होंने अलग राह पकड़ ली। इन दोनों दलों से एनडीए को कुछ सीटों पर मदद मिल सकती है। बीजेपी जेडीयू गठजोड़ की बात करें तो ये असरदार रहा है। सन 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव इसकी गवाही भी देते हैं। एनडीए को चुनौती दे रहा है महागठबंधन, जिसकी अगुवाई कर रही है लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, और इसका दारोमदार है तेजस्वी यादव के कंधों पर। महागठबंधन में पिछली बार की तरह ही इस बार भी कांग्रेस साथ है, लेकिन 3 प्रमुख वामपंथी दल सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल भी इसका हिस्सा बने हैं। अलग विचारधारा और आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर मतभेदों के बावजूद आरजेडी और कांग्रेस के साथ इस चुनावी तालमेल से वाम दल अपनी पुरानी जमीन तलाशने में जुटे हैं, तो आरजेडी सत्ता में वापसी की उम्मीद लगा रही है। एनडीए और महागठबंधन को चुनौती देने के लिए बिहार में 6 पार्टियों का ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट भी चुनावी मैदान में है। इस फ्रंट में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, मायावती की बीएसपी, पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव का समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक, ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और जनतांत्रिक पार्टी सोशलिस्ट शामिल है। इस फ्रंट की ओर से उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। इसके अलावा एक और गठबंधन इस बार के चुनाव में सामने आया है, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के अलावा चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, एमके फैजी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और वीएल मतंग की बहुजन मुक्ति पार्टी शामिल है। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस ने जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव को अपने गठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है। जानकारों का मानना है कि छोटे दलों के ये गठबंधन भी चुनाव पर असर डालेंगे और कुछ सीटों पर जीत के साथ ही हार जीत का समीकरण भी बिगाड़ सकते हैं। बिहार चुनाव में इस बार लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। चिराग पासवान ने बीजेपी के साथ अपना अटूट समर्थन जाहिर करते हुए भी जेडीयू के खिलाफ डटे रहने और बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ने की जिद बरकरार रखी है। ऐसे में चिराग के इस रुख से मतदाता ही नहीं, राजनीतिक दल सभी असमंजस में हैं।